नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछे बगैर अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति कोई काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिन्होंने यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में युद्ध रुकवा दिया था। इस तरह की बातें आपने सुनी है ना मोदी जी के बारे में, मौजूदा सत्ता के बारे में। लेकिन एक कड़वा सच इस सरकार का हम आपको बताते हैं। वो कड़वा सच मीडिया में नहीं बताया जा रहा है। एक कड़वा सच यह है कि मोदी जी के राज में कंगाली की हालत, और मैं कंगाली शब्द जब इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसके गहरे मायने हैं। कंगाली की हालत यहां तक पहुंच गई है। न्यूज क्लिक की खबर आप देखिए, करीब 2 करोड़ लोगों ने साल 2022 में रसोई गैस का एक सिलेंडर नहीं लिया। तो यह है मोदी सरकार की कड़वी हकीकत। और ये आंकड़े ना किसी अखबार के हैं, ना किसी पत्रकार के हैं, और ना ये किसी विदेश की कोई मैगजीन में छपे हैं। ये आंकड़े खुद मोदी सरकार ने देश की संसद में बताए, लिखित में जवाब में बताए हैं कि 2022 के अंदर 2022 में 2 करोड़ लोगों ने, यहां पर आप देख लीजिए, एक सिलेंडर भी नहीं खरीदा। इस खबर का आप नहीं समझ पाए होंगे कि खबर का मतलब क्या है। ये 2022 में 2 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं खरीदा, इसका क्या मतलब है, नहीं समझे ना आप। इस खबर को आप ऐसे समझिए कि देश के अंदर आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि देश में 2 करोड़ लोग 1000 रुपए सिलेंडर के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है, या नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। 1000 रुपए की कीमत 1100 रुपए के करीब हो गया सिलेंडर, लेकिन हम मान करके चलते कि राउंड फिगर में 1000 रुपए खरीदने की जो है वो खर्च करने की हालत में देश में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नहीं है। और ये आंकड़े मोदी सरकार ने दिए हैं। एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। बढ़ती हुई कीमतों का अंदाजा लगा लीजिए आप। 2014 के अंदर जब कांग्रेस की नकारा, निकम्मा, भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, उस वक्त में यही आरोप लगाते थे ना बीजेपी आरोप लगाती थी कि नकारा है, निकम्मी है, भ्रष्टाचार वाली है, मनमोहन सिंह है, रिमोट प्रधानमंत्री है, 56 इंच का प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। उस वक्त में 2014 के अंदर 410 रुपए दाम था और आज 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। कई शहरों में आपको 1100 रुपए के करीब जो है वो सिलेंडर मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। और भाजपा क्या कह रही है इस पर। भाजपा देखिए आप अलग जो है वो दुनिया में जीती है। भाजपा के नेता अलग दुनिया में जीते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए आप। ये कल की ही खबर मैं आपको बता रहा हूं, और कल ये 30 जुलाई की खबर जो है मैंने आपके सामने रखी है। भाजपा के बीजेपी सांसद बोले हमने महंगाई कंट्रोल की है। आप अपनी हंसी कंट्रोल कीजिए। जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे भी हंसी आ रही है, आप भी कंट्रोल कीजिए अपनी हंसी को। भाजपा सांसद बोले हमने महंगाई कंट्रोल की है। सुधांशु त्रिवेदी का दावा, 2014 के पहले एलपीजी सिलेंडर 1241 रुपए में मिलता था, अभी भी उससे सस्ता मिल रहा है। इसे कहते हैं भक्ति का नेक्स्ट लेवल। आपको एहसास ही नहीं होने देते हैं कि देखिए आप गड्ढे में पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप तो 2014 से पहले तो पाताल लोक में थे, भ्रष्टाचार के पाताल लोक में थे। आप एक नकारा, निकम्मी सरकार के नेतृत्व में जी रहे थे। आज आप गर्व कीजिए, आप विश्व गुरु मोदी जी के राज में है, जिनसे पुतिन और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी सलाह लेकर के काम करते हैं। ये कई कई घंटों तक युद्ध रुकवा देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के राज में आप जी रहे हैं। इस बात पर गर्व कीजिए। ये बता रहे हैं कि 1241 रुपए का सिलेंडर था, ये नहीं बता रहे हैं कि उस पर सब्सिडी मिलती थी। आपने सब्सिडी खत्म कर दी है, और सब्सिडी का खेल जो है वो भी इस खबर में आगे आपको मैं बता रहा हूं। देखिए इस खबर को आप ध्यान से देखिए। सरकार ने राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया है कि रसोई गैस के तकरीबन 30 करोड़ 90 लाख उपभोक्ता हैं देश के अंदर, और तकरीबन 2 करोड़ उपभोक्ताओं ने वित्त वर्ष 2022 में एक भी सिलेंडर नहीं खरीदा है। ये 2021-22 का जो वित्त वर्ष है उसके अंदर बात हो रही है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सरकार की तरफ से राज्यसभा में रसोई गैस को लेकर के लिखित में जानकारी दी। और एक जानकारी मैं आपके लिए बता देता हूं, पूरी दुनिया में सबसे महंगी रसोई गैस अगर कोई खरीद रहा है तो 56 इंच की छाती वाले नेतृत्व में भारत में खरीदी जा रही है। देखिए आप,
इस लिखित जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में, अब देखिए डबल इंजन के रामराज योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तकरीबन 29 लाख उपभोक्ता हैं। अब बात करती रहिए आप, 5 किलो अनाज मिल गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, सब हो गए। सिलेंडर का 1000 रुपए नहीं हो पा रहा है। यहां पर 29 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में एक सिलेंडर भी नहीं लिया। इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, इसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर है, जहां पर तकरीबन 17 लाख और 16 लाख उपभोक्ताओं ने एक भी सिलेंडर नहीं लिया है। देखिए आप, एक बात को आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए लोग कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की आबादी, पश्चिम बंगाल की आबादी, उनको भी आप कंपैरिजन कीजिए, और यहां पर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और बंगाल में जो अंतर है वो लगभग दुगने का है। 29 लाख हैं उत्तर प्रदेश में और 17-16 लाख, यानी तकरीबन आधे जो है वो है बंगाल में और महाराष्ट्र के अंदर। तो आधे आधे, समझ रहे हैं आप, डबल इंजन है, लेकिन उसके बाद में हालात ये हैं। इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि किस तरह से महंगा सिलेंडर हो रहा है और इसीलिए सारी घटनाक्रम हो रही है। अब देखिए, सब्सिडी को लेकर के जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार क्या कहती है? बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार के समर्थक सब्सिडी का तर्क लेकर के आ जाते हैं, कहते हैं कि सरकार तो सब्सिडी दे ही रही है। सब्सिडी का हाल यह है कि सरकार ने जून 2020 में तो ऐलान कर दिया था कि वह उज्ज्वला योजना के लिए अलावा किसी को भी सब्सिडी नहीं देगी। परिणाम यह हुआ कि 2020-21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 2021-22 में यह खर्च घट करके महज 242 करोड़ रुपए रह गया। तो ये देखिए आप, सब्सिडी का खेल देख लीजिए। सब्सिडी को लेकर के 2020 में सीधे तौर पर कह दिया केवल उज्ज्वला योजना वालों को हम केवल सब्सिडी देंगे, और उसके बाद में सब्सिडी जो है 2020-21 में जो सरकार ने दी वो 11,000 करोड़ रुपए दी, लेकिन उसके बाद में 2021-22 में जो सब्सिडी दी वो केवल 242 करोड़, यानी 250 करोड़ भी नहीं दी। तो ये हालत है, लूट रहे हैं। ये लगातार विपक्ष जो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो चौतरफा लूट रही है। पेट्रोल डीजल के नाम पर, रसोई गैस के नाम पर हर तरफ महंगाई है, लेकिन जनता को जब देने की बात होती है तो कहते हैं साहब सिलेंडर के नाम पर हम सब्सिडी नहीं देंगे। कहते हैं हम बुजुर्गों को सब्सिडी नहीं देंगे। बुजुर्गों अपनी अगर रेल यात्रा करनी है अपने पैसे पर करिए, सरकार के दम पर नहीं, अपने दम पर करिए। और फिर मोदी जी तो अब कह ही रहे हैं लगातार, रेवड़ियां बंद करो, रेवड़ियां बंद करो। ये रेवड़ियां केवल गरीब लोगों के लिए बंद होगी। ये रेवड़ियां कभी उन लोगों के लिए बंद होंगी क्या, वो जो 9,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपए लेकर के चले गए और अभी जो है वो फोटो खींच करके फला प्रेमिका के साथ में, फला प्रेमिका के साथ में, किसी का नाम क्या लेना, आप जानते हैं ना, कोई मोदी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको तो याद होगा शायद। तो क्या हालत है और किस तरह से डंका बज रहा है वो सब आपके सामने है। और अभी भी देखिए कैसे बीजेपी कहती है कि 1241 का सिलेंडर था, उस पर यह नहीं बताती कि सब्सिडी मिल करके वो सिलेंडर 410 रुपए का मिल रहा था और आपके राज्य में 1100 रुपए का मिल रहा है। और फिर भी मुगालते में देखिए जनता को डाल रखा है कि नहीं साहब, आपके यहां पर तो जो है वो आप भी अभी भी जो है वो सस्ते में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी तो कहा था कि एक गरीब मां, देखिए शब्द कैसे दिए जाते हैं, जब एक गरीब घर की औरत चूल्हा जला करके अपने घर का खाना बनाती है तो 400 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर खींच लेती है। मैंने अपने बचपन में यह सब देखा है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मां खाना बनाते बनाते उसका धुएं से उसका चेहरा दिखता नहीं था। तो ये मोदी जी के भाषण थे। बचपन में इतनी गरीबी देखी है, इतनी कंगाली देखी है, लेकिन आज देश को इतनी गरीबी और इतनी कंगाली क्यों देखनी पड़ रही, इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब जो है शायद किसी के पास नहीं है। इत्मीनान से सोचिए, केवल एक लाइन सोचिए, पूरी खबर आपको नहीं समझ में आई हो छोड़ दीजिए, केवल एक मोटी लाइन अपने जेब में रखिए और सोचिए। जब भी आप खाली हो तो उस अपनी जेब में से उस लाइन को निकालिए और अपने माथे के आगे लगाइए कि देश के अंदर 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपए खर्च करने की हालत में नहीं बचे हैं। जाहिर तौर पर किसी के पास में पैसा होगा ना तो उसके सिलेंडर जो है ना, वो सिलेंडर बाथरूम में भी टंगा मिलेगा आपको।
वो बाथरूम में भी सिलेंडर से जो है गीजर चलता है उसका, और वो गीजर के पानी से नहाता है। और जिसके पास में पैसा नहीं है ना साहब, उसका चूल्हा भी सिलेंडर से नहीं जल पाता है। इतनी आसान भाषा में शायद आपको और कोई नहीं बता सकता। मैं उम्मीद करता हूं आपको खबर समझ में आई होगी। खबर को जरूर समझिए, यह केवल खबर नहीं है, लोगों का दुख दर्द है और आंकड़ों में बयान हो गया, खुद सरकार को बताना पड़ा है। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने 10-10, 15-15, 10 दोस्तों को व्हाट्सएप जरूर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।